गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। आज इस क्लास में मैं आपको बीएनएस प्लस आईपीसी के 10 इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताने वाली हूँ, जिन सेक्शंस को आपसे कोई नींद में से भी उठ के पूछे तो वो सेक्शन आपको पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये आप जो वीडियो देख रहे हो आप लॉ फील्ड के स्टूडेंट हो तभी देखो। अगर आप इंडिया के नागरिक हो, इंडिया में रहने वाले हो, तो ये लॉ के 10 सेक्शन आप सभी को पता होने चाहिए। तो ये वीडियो फटाफट अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट आईपीसी वर्सेस बीएनएस। देखो इस मेन लेक्चर का ऑब्जेक्ट है कि आईपीसी में ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि बीएनएस में भी है। लास्ट में एक ऐसा सेक्शन बताने वाली हूँ जो कि आईपीसी में तो था और वेरी 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 इंपॉर्टेंट था, बट बीएनएस में उसको क्या कर दिया है, रिपील कर दिया है, हटा दिया है। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसको जो पहले आईपीसी में था अब बीएनएस में नहीं है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो बात करते हैं सबसे पहले मर्डर का सेक्शन। देखो आपने सुना होगा कि लॉज में सबसे हीनियस ऑफेंस जो होता है वो होता है मर्डर का, क्योंकि किसी को मारने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है एक्सेप्ट लॉ के प्रोसीजर के अलावा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो तो लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, बट किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य व्यक्ति की जान ले। तो यहाँ पे हम जब आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी 302 में हम मर्डर की पनिशमेंट पढ़ते थे, आईपीसी 300 में हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते थे। सेम उसी तरह हम बीएनएस 101 में हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं एंड 103 में हम मर्डर की पनिशमेंट पढ़ते हैं। अब देखो 302 और 103 में पहला क्लोज पनिशमेंट का सेम है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु करेगा तो वह हत्या करेगा तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास एंड जुर्माने से लायबल होगा। बट बीएनएस में एक सेकंड क्लोज और ऐड किया गया है जिसमें ये क्लियर किया कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, समूह बना के एक साथ इकट्ठे होकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं, तो हर एक व्यक्ति, चाहे इनमें 5 है या 5 से अधिक है, हर एक व्यक्ति डेथ से, एलआई से एंड फाइन से लायबल होगा। तो ये क्लोज नया ऐड किया गया है, इंटरव्यू में पूछने के चांसेस अधिक है, तो इस क्लोज को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला हमने डिस्कस किया मर्डर के बारे में। सेकंड हमारा क्लोज है अटेम्प्ट टू मर्डर। देखो 307 जिसको अपने बोलते थे आधा मर्डर, ये होता है अटेम्प्ट टू मर्डर कि आपने मारने की पूरी कोशिश की, आप उसको मारने ही चले गए थे बट वो व्यक्ति मरा नहीं, बच गया, तो वो हो जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर। आईपीसी में हम पढ़ते थे 307, बीएनएस में हमें पढ़ना होता है 109। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को मारने गए लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन सामने वाला मरा नहीं, तो वो किस में चला जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर में चला जाता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेप का। देखो रेप, बलात्कार अपने आप में एक हीनियस ऑफेंस है, गंभीर अपराध है। जब भी बलात्कार का अपराध किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो एक्ट भी बनाया गया है, जिसमें कि अगर आप किसी छोटे बच्चों के साथ इस तरीके का कोई हीनियस ऑफेंस करते हो तो पॉक्सो जो स्पेशल एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। पहले हम पढ़ते थे 375 और 376, अब हम पढ़ते हैं 63 एंड 64। 63 में डेफिनेशन रेप क्या होता है एंड 64 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है कि अगर रेप करते हो, बलात्कार करते हो तो कितनी पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो मर्डर पढ़ा, अटेम्प्ट टू मर्डर पढ़ा, रेप पढ़ा। अब बात करते हैं क्रुएल्टी की। देखो अगर हस्बैंड या उसके रिलेटिव अगर किसी पत्नी के साथ या बहू के साथ मारपीट करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, तो वो हो जाती है क्रुएल्टी, क्रूरता। अब आईपीसी की बात करूं तो 498A, अगर बीएनएस की बात करूं तो 85 में क्या बात करते हैं, क्रुएल्टी की बात करते हैं। पहले आईपीसी में
क्रुएल्टी को डिफाइन करने का पर्टिकुलर कोई सेक्शन नहीं था, बट अब 86 में क्रुएल्टी की डेफिनेशन दे दी, क्लियर कर दिया कि क्रूरता में सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं है बल्कि इसमें मेंटल टॉर्चर भी आता है। तो यहाँ पे क्रुएल्टी 498 आईपीसी, बीएनएस 85 में हम ये पढ़ते थे। देन बात करते हैं चीटिंग। चीटिंग किसी व्यक्ति के साथ छल करना, धोखा देना, फैक्ट को छिपाना, 420 में पढ़ते थे। अब हम पढ़ते हैं 418 में फ्रॉड चीटिंग। पहले हम पढ़ते थे 420 में, अब हम पढ़ते हैं 318 में। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देन बात करते हैं अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। जब भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति भारत सरकार को, राज्य की सरकार को आतंकित करने का कोशिश करते हैं तो वो क्या होते हैं, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर माने जाते हैं और हर एक मेंबर अनलॉफुल असेंबली के लिए पनिशेबल होता है। तो 141 आईपीसी में पढ़ते थे, 189 हम बीएनएस में पढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन बात करते हैं आईपीसी का ग्रीवियस हर्ट। देखो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि जनरली हमारे आस पड़ोस में जितनी भी मारपीट होती थी तो क्या लगता था, प्रैक्टिकली बात करूं तो 323 रीड भी 341 ये सेक्शंस पर्टिकुलर लगते थे। ज्यादातर मारपीट में इन्हीं सेक्शंस को प्रैक्टिकली काउंट किया जाता था। तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट अपने आप में बहुत जरूरी है। चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नए नए एडवोकेट हो, अभी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट ही की है, तो इन सेक्शंस को आपको जरूर रीड करना चाहिए। तो आईपीसी में मैं ग्रीवियस हर्ट की बात करूं, गंभीर उपहति जिसमें आंख तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, नाक तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना, दांत तोड़ देना, ये सब क्या होते हैं, ग्रीवियस हर्ट होते हैं। तो सॉरी 320 में हम पढ़ते हैं ग्रीवियस हर्ट और आईपीसी में, और बीएनएस की बात करूं तो 116 में हम क्या पढ़ते हैं, ग्रीवियस हर्ट के बारे में रीड करते हैं। देन बात करते हैं मॉडेस्टी, स्त्री की लज्जा भंग करना। अगर आप स्त्री का घूंघट उसकी परमिशन के बिना हटा देते हो, अगर वो आपकी वाइफ है तो कोई मॉडेस्टी नहीं है, लेकिन कोई अननोन या कोई अन्य फीमेल है उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप उसका घूंघट उठाते हो तो ये क्या माना जाता है, लज्जा भंग माना जाता है कि आपने क्या कर दी, फीमेल की मॉडेस्टी कर दी। तो 354 में हम मॉडेस्टी आईपीसी में पढ़ते थे। बीएनएस की बात करूं तो 74 में हम मॉडेस्टी पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं 509 वर्ड एंड जेस्चर टू इंसल्ट मॉडेस्टी, कि आप ऐसे शब्द कर रहे हो, ऐसे अंग विक्षेप कर रहे हो जो कि लज्जा भंग कर रहे हैं। तो आईपीसी में हम पढ़ते थे 509 में और बीएनएस में हम पढ़ते हैं 79 में। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन लास्ट आज का सेक्शन बात करते हैं जो कि आईपीसी में सेडिशन, राजद्रोह का अपराध एक गंभीर अपराध माना जाता था। आईपीसी में था सेडिशन, बीएनएस में पर्टिकुलर राजद्रोह या सेडिशन वर्ड को रिपील कर दिया है, बट इसकी जगह पर एक नया क्लोज ऐड किया गया है जो कि बात करती हूँ बीएनएस का 152। ये बात करता है कि अगर आप भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई काम करते हो तो वो क्या होता है, एक तरीके से इनडायरेक्टली सेडिशन ही माना जाता है जो कि देशद्रोह के बारे में बात करता है। तो पहले आईपीसी में ये था, अब बीएनएस में नहीं है। तो ये मैंने आपको तकरीबन 10 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए हैं जो कि एनी टाइम हर एक व्यक्ति को, चाहे वो लॉ फील्ड में है, प्रैक्टिस कर रहा है या फिर एक आम व्यक्ति है, उसको ये बात पता होनी चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कानून की ऐसी जानकारी जो हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए आपको आपके सामने रख दी है। तो लगी है उसके लिए कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।